Assalamu alaikum and welcome to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल. It was पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान could not even come close enough. जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की that was not called for और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडियाज बॉलिंग एंड देन बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग. क्या गलतियां थी, क्या मसाइल थे, क्या किया पाकिस्तान के बैटर्स ने, क्यों नहीं समझ पाए वो या समझना नहीं था तो फिर टॉस जीत के जो है वो बैटिंग क्यों की थी, फिर या तो बॉलिंग करते, अपनी स्ट्रेंथ पर जाते, उनको जल्दी रोकते. बट इफ एंड बट्स हम तो कर सकेंगे, यहाँ पे हम करते रहेंगे. बट इवेंचुअली जो ग्राउंड में हुआ, जो फील्ड में हुआ, वो यही हुआ कि 7 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की. बात करेंगे इस मैच के हवाले से. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और एक बासानी एक तरफा मुकाबले के बाद भारत ने आज पाकिस्तान को शिकस्त दी है. एक ऐसा पिच जहां पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, भारत ने कितनी आसानी के साथ उनके बल्लेबाजों ने रन्स वहां पर स्कोर किए. एक ऐसा पिच जहां पर उनके बॉलर्स ने ज़्यादा कंट्रोल के साथ, बिलखुसूस स्पिनर्स ने बॉल किया. हमारे बॉलर्स जो इससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, आज वो उस कारकर्दगी को दोहरा क्यों नहीं पाए हैं. क्या टेम्परामेंट का इशू है, क्या स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं जिसकी आपको अंडर एक्सट्रीम प्रेशर ज़रूरत होती है बड़े मैचेस में खेलने के लिए, या फिर टेक्निकली उतने इक्विप्ड नहीं हैं कि जब आप चैलेंज होते हैं तो आपकी बुनियादें हिल जाती हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या करना है. वो सारी चीज़ें हैं जो लोग आज जानना चाहते हैं. इस पर बात करेंगे. पाकिस्तान के साबिक कप्तान, बैटिंग कोच साबिक पाकिस्तान टीम के मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम आपको. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गुफ्तगू करें, मैच समरी देख लेते हैं कि क्या रहा है मामला आज. जी, मैच समरी कुछ इस तरीके से है. अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड किए उन्होंने साहिबजादा फरहान ने, उनके 40 रन्स थे. दूसरे नंबर पर जो रन स्कोर किए 33 नॉट आउट शाहीन आफरीदी के थे. और उसके बाद फ़खर जमान 17 रन्स बना सके. मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो कुलदीप यादव के 3 विकेट्स हैं. उसके बाद अगर आप देखते हैं तो चक्रवर्ती ने 2 विकेटें हासिल की हैं और 2 विकेटें उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी हासिल की हैं. इंडिया ने 131 रन का जो टारगेट था 127 का वो हासिल किया 3 विकेटों के नुकसान पर. 47 नॉट आउट सूर्य कुमार यादव के थे. दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा के 31 हैं और तिलक वर्मा के भी 31 रन हैं. पाकिस्तान की तरफ से अकलौते बॉलर जो 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे वो हैं साइम अयूब. और ये आज का मंजरनामा है पाकिस्तान के इस मैच का जिसमें नाकामी का सामना रहा है. मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या मसला रहा है? सही नहीं आपने वैसे मैच समरी पढ़ी. इकलौते पार्ट टाइम बॉलर साइम अयूब. सो यस यूसुफ, बॉलर्स जो हैं, सॉरी आपकी बात शुरू करने से पहले, जहां बैटिंग हमें चाहिए थी जिस प्लेयर से, वो बॉलिंग में कमाल कर गए. जिनकी तरफ से अच्छी बेहतरीन बॉलिंग चाहिए थी वो बैटिंग में कमाल कर गए. मतलब अगली दफ़ा जो है शाहीन से ओपन करवा लें और साइम को जो है वो बॉलिंग ओपन करवा दें, वो करवा ही रहे हैं. खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वैसे मैं शाहीन को तो क्रेडिट दूंगा, शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की है. क्योंकि देखें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है ना, तो किसी को मार पड़ जाए, किसी से बैटिंग अच्छी ना हो, किसी से फील्डिंग अच्छी ना हो, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. क्योंकि लोगों को क्रिकेट की सेंस नहीं, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन सेंस नहीं है. शाहीन चाहता तो 10 रन दे के साइड पे हो सकता था, लेकिन उसने कोशिश की विकेट लेने, पूरा जोर लगाया क्योंकि चांस यही था. क्योंकि 127 रन लो स्कोर है. आप अर्ली 2-3 विकेटें लेते तो उनको अंडर प्रेशर लाते, ठीक है, मैच भी जीत सकते थे और मैच बहुत टाइट भी हो सकता था. ये तो 1 साइडेड हो गया. लेकिन उसने जितनी ज़बरदस्त कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि शाहीन को क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरह की उसने बॉलिंग की है. ठीक है, मार पड़ी है. और क्या नाम है, उधर से अभिषेक ने भी अटैक किया है. विन विन सिचुएशन थी. अगर हम विकेटें ले जाते, हम इधर हो जाते, लेकिन उन्होंने अटैक किया, वो कामयाब. तो विन विन नहीं हुई ना, ले जाते तो होता. देखिए, ये विन लॉस ही हुआ. अगर मैं वही कह रहा हूँ, देखो वो साइड पे हो सकता था 10 रन दे के जी, लेकिन उसने अच्छी कोशिश की. ये एक अच्छा साइन है. आपके प्लेयर्स जब टीम के लिए लड़ेंगे, उसने टीम के लिए कोशिश की, अपनी कोशिश नहीं की कि मैं 10 रन दे के साइड पे हो जाऊं. तो ये उसको क्रेडिट. मतलब आपका ये मानना है वो थोड़ा खिंचा बॉल कर सकता था, विकेट अटैक करने से अपना 10 रन दे के साइड पे होता, 12 रन दे के साइड पे होता. लेकिन इस तरह जब मार पड़ती है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं. जैसे अभी आपके भी लग रहा है मुझे कि वो उसने बॉल 23 रन खा लिए, 2 छक्के खा लिए, मार खा ली. नहीं, उसने अच्छी कोशिश की है.
इन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। यूसुफ, मेरे जो कहने का मतलब था, कोशिश करना एंड इम्पैक्ट क्रिएट करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। बिकॉज जब हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स की बात करते हैं, उनसे हम इम्पैक्ट मांगते हैं। कोशिश यस बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो हर प्लेयर को करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर फील्ड में जाके कोशिश भी नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा है इसका। बट जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, बिकॉज इन कंट्रास्ट जब हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए देखते हैं कि एक तरफ बुमराह आपको इम्पैक्ट क्रिएट, ठीक है बुमराह भी ऐसा नहीं है कि साहिबजादा फरहान ने उन पे चार्ज नहीं किया, बट फिर भी द इम्पैक्ट वाज डिफरेंट। अक्षर पटेल आपको इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट आपके पार्ट टाइमर ने क्रिएट किया। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है अभिषेक जी जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है, इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। और बाकी ये है कि इतने लो स्कोरिंग मैच में इनको चाहिए था चलो थोड़ा और टाइट कर लेते मैच, बाकी स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते, कोई ये सब हम रन्स क्यों नहीं कर पाए? रन्स देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले भी चीज़ें बोली हुई हैं, बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया, मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे मैं बुरा पूछ रही थी, आपको लग रहा है कि अभी नहीं आया वो? नहीं, वो आगे वाले के और भी बुरा आ सकता है ना, क्योंकि अभी भी ना हम समझे। बिल्कुल, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या नहीं करनी, इस पे हम फोकस नहीं है, हम सिर्फ खेल रहे हैं। अब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, वर्ल्ड कप आएगा, वो PSL आएगा, फिर सब भूल जाएंगे। PSL में ऐसी विकेटें होंगी 200, 250 रन करें, बस लंबे स्कोर करें जी, फिर लोग फॉर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास में पूरी जान मारनी पड़ेगी सबको। सब जब तक सब नहीं खेलेंगे और अच्छी विकेटें बनानी पड़ेंगी, कहीं टर्न होगा, कहीं बाउंस होगा, कहीं सीम होगा, कोई एक आधी फ्लैट विकेट होगी, इस तरह बॉल अच्छे होने पड़ेंगे। हमें कुका बुरा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 80s में। मतलब आपके ख्याल में स्किल्स का इशू है बैट्समैनों के साथ? लाज़मी बात है, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो ये कहता है कि स्किल का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है उसको अपना इशू चेक करना चाहिए, उसका इशू क्या है। और स्किल्स का दिख रहा था वो स्किल्स का, बिकॉज कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हुई जिस पे जो है बैड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स थी और जिस तरह हमारे बैटर्स ने उसको अप्लाई किया। बट इरम, जहां हम बात करते हैं और जिस तरह यूसुफ ने कहा कि इनफ ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने पिछले कोई 3-4 साल में ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, असल जो रूट कॉज है उस पर बात ही नहीं हो रही। एवरीवन इज आउट देयर प्लेइंग फॉर द गैलरी। सो अब वो छोड़कर मेरा ख्याल से उस रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यूसुफ भाई जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, तभी वो इस सिस्टम में रहे भी हैं, वो इन बॉयज़ के साथ भी रहे हैं और जो हाई ऑफिशियल्स या जो भी सिस्टम के लोग हैं हाई लेवल पे उनके साथ भी रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैं एक फिर वही कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ, अच्छा सबसे पहले मैं भी कहने वाली अनदर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि लड़के हमारे आउट ऑफ द पार्क नहीं मार पा रहे, हम आउट ऑफ द। जी देखिए, अगर हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, हम अपनी बॉलिंग पे हमें कॉन्फिडेंस है, हमने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों नहीं की? ठीक है, हमने बैटिंग की, हमने बैटिंग को भी अपनी मुसीबत में डाल दी और कम टारगेट देके हमने अपनी बॉलिंग का भी सारा कॉन्फिडेंस जो स्ट्रेंथ थी वो भी खत्म कर दी। बट लोग तो ये कहते हैं ना, हाई प्रेशर मैच में आप पहले बैटिंग करके बोर्ड्स ऑन द रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं, तो रन्स लगाते ना, रन्स नहीं लगाए और फिर चले जब बैटिंग भी की, तो क्या सिर्फ क्रिकेट स्क्वायर ऑफ द विकेट है? हाँ। सामने नहीं है, डाउन द विकेट आप नहीं आ रहे, फीट मूवमेंट नहीं हो रही। आप इंडिया की बैटिंग को देख लें, अभिषेक आया, उसने पहले ही ओवर में पहली बॉल पे क्या चार्ज किया, तो सेम वही क्रिकेट है, वही बैट है, वही बॉल है। फिर हम वही बात करते हैं जी मेंटल बैरियर या मेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि इस चीज़ का क्या हल है। और जो आपने बात की है, मुझे लगता है कि इसका यही हल हो सकता है, जहाँ से भी आपने सवाल शुरू किया कि ये बहुत हो गई कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो अब जो मेन चीज़ है उस पे जाना चाहिए हमें। तो आई डोंट नो कि इस पे कौन करेगा, क्या करेगा, इस पे भी हम यूसुफ कर रहे हैं। हाँ, यूसुफ एक और चीज़ है, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था उनके बल्लेबाज, अब सूर्य कुमार यादव को देख लें तो कंफर्टेबल हैं, बड़े आराम के साथ, एतमाद के साथ, कोई जल्दी नहीं है, जिधर का बॉल है शॉट खेल रहे हैं। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे
तो एक्स्ट्रा कवर तक मिड ऑफ तक आ जाएंगे। स्वीप मारना शुरू करेगा, ये फाइन लेग से शुरू करेगा, वो स्क्वायर तक निकल जाएगा हर जगह को, और वो सब ग्राउंड शॉट्स हैं। ये डेवलप करना पड़ेंगे या तैयारी करना पड़ेगी, ये हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं कर पाते इस इस्तेमाल? स्किलफुल लोग हैं वो, अगर आप देखें वो फुल रेडी होकर वो IPL में आते हैं। ये नहीं कि सीधा किसी ने कैंप लगाया IPL की किसी टीम ने उधर से उठा के सीधा PSL में ले या IPL में ले, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। मैंने नहीं सुना कभी ऐसी चीज़ वहाँ। वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसके में फर्स्ट क्लास मैचेस देखें काफ़ी होंगे, 30-40 से ऊपर ही होंगे। बिल्कुल होंगे, सूर्या कुमार यादव के ज्यादा होंगे, मैचेस ज्यादा होंगे। वो क्रिकेट खेल के आते हैं, वो पूरा जज करके लड़के को लेके आते हैं, देखते हैं इसमें पूरा पोटेंशियल है, फिर लेके आते हैं। 86 फर्स्ट क्लास। आप बताएं 86 फर्स्ट, आप बताएं हमारे जो लड़के खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे 11 के 11 मिला लें, उसको आगा कर निकाल दें, फिर भी 86 नहीं बनते। नहीं, साहिबजादा फरहान ने भी शायद, हाँ उसने भी काफी खेले क्योंकि बॉल लेट आया। लेकिन अगर देखें तो स्किलफुल फिर भी इतने नहीं है जी। आप देखें उनको हाथ ही चेक नहीं हो रहा। उसने 3 विकेटें इस पे ली हैं, आप देख लें कुलदीप ने। और जो उसकी फरहान जो आउट हुआ है वो बॉल बहुत बाहर था, ऊपर से ये था, वो इधर मारा सीधा, नहीं एक्स्ट्रा कवर मारनी उसको, दूर खेल गया, इसीलिए तो पूरी कनेक्ट नहीं हुई। वो यहाँ कोई बॉटम लग गया या नीचे लग गया, अगर इस तरफ खेलता तो वो आराम से शॉट लग जाती। तो ये स्किल की तो कमी है ही है, उनमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं वो। हमारे जब स्किलफुल लोग होते थे, सईद अनवर थे, इंजमामुल्लाह, उनकी स्वीप शॉटें देखें, पुल शॉट देखें, कट देखें, वो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए थे। इंजमाम भाई मेरे ख्याल कंटिन्यू 1200 1400 रन किए हैं फर्स्ट क्लास में, फिर भी नहीं लेते थे, बहुत मुश्किल से मौका मिला है। आजकल तो आप PSL खेलें, टीम में आ जाए। तो जब तक आप PSL को भी नहीं कंट्रोल करेंगे ना, कि कोई भी लड़का फर्स्ट क्लास नहीं जब तक खेला होगा वो नहीं आके खेल सकता PSL। ये बात भी आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी दिया हुआ है, ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तान की PSL है, पाकिस्तान एक स्टेज है, यहाँ वो लड़के खेले जो फर्स्ट क्लास खेल के हैं, जो पूरे वो कहते हैं ना पक्के हुए हो। हाँ देखिए ना, अभी आपने उस दिन कहा जी लड़के जा ही जा रहे हैं भाई, वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए ना तो उनको कोई फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ना इधर कुछ मिल रहा है, ना पाकिस्तान से, जहाँ उन्हें लग रहा है कि हाँ जी 3-4 साल हम वहाँ खेलेंगे अमेरिका में, तो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, उनका रोजगार है। एंड ऑफ द डे आपने अपना घर तो चलाना है ना, आप कितनी देर ऐसे रह सकते हैं? खाली फर्स्ट क्लास में तो अब पैसे और कम हो गए, कौन खेलेगा? बिल्कुल। यूसुफ, जहाँ सूर्या कुमार यादव की बात हुई, सूर्या का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि प्रेशर जब पड़ता है, जब आप पे प्रेशर बिल्टअप होता है, तो आप किस तरह उस प्रेशर को हैंडल करते हैं? बिकॉज ही इज़ फेमस फॉर के 360 डिग्री वो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। सो ही सेड मैं सिंगल डबल लेना शुरू कर देता हूँ और उससे अपना प्रेशर रिलीज करता हूँ। ये आर्ट भी हमारे लड़के भूल गए हैं। सिंगल डबल लेना हमारे लड़कों को आता ही नहीं है। ग्लोरी शॉट्स के लिए जाते हैं लड़के। 63 डॉट बॉल्स खेली है हमने, इसका मतलब ये कि हमने तो T10 बना के खेला। हमने T10 में 127 रन किए, तो यानी अगर हम T20 समझें तो फिर तो ये तो हम 200 से ऊपर ही कहीं निकल जाते हैं। 10.5 ओवर खेले हैं, तो ये देखिए ना, स्किल की कमी है तो आप ये कर रहे हैं ना। रनिंग बिटवीन द विकेट्स मसला, रनिंग बिटवीन द, फरहान की तो मैं आई रनिंग देख रहा था, मुझे नहीं पता उसकी एज कितनी है, 30 का है, 28 का है, वो भी 30-31 के काफी रन छोड़े हैं, 30-31 और 29 साल ऑफिशियली। यस, इस एज में और आजकल के दौर में जहाँ फिटनेस का इतना ज़्यादा वो शोर है, उसमें आपने इतने रन छोड़े हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं। मैं देख रहा था, ये मैंने नोट किया हुआ था कि उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बहुत पुअर है, उसको वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपसे भी क्वेश्चन है आप लोगों से, कि देखें फर्स्ट क्लास जो लड़के इधर हमारे PSL एकेडमी में आते हैं या जो भी डोमेस्टिक में हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, वो क्यों नहीं आते एकेडमी में? कोचिंग करने क्यों नहीं आते? उसकी कुछ कोचिंग करने की बात कर रहे हैं या कोचिंग करने या आप जॉब करने, उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? देखिए कुछ तो ये XYZ अपने देते हैं, हालांकि जब आप इधर नहीं होंगे तो आप बाहर जाएंगे, वहाँ फाइनेंशियली भी है, टाइम भी नहीं देना पड़ता, या आप 9 to 5 जॉब करनी है, पैसे आपको 10 लाख रुपए मिलना है। तो इसीलिए तो हम तो जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, या तो वो हेड कोच आना चाहते हैं या चेयरमैन आना चाहते हैं। तो हम बात तो करते हैं कि निचले लेवल पे काम हो, आता कोई नहीं, मसला ये है। तो अब ये कौन आएगा जो आके इन लोगों को ठीक करे?
ताकि इसीलिए तो फिर ऊपर जब मौका मिलता है किसी को तो पाकिस्तान टीम में उन पे कोशिश करेगा ना। यूसुफ एक और बात कहते हैं हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, जिन फॉर्मर प्लेयर्स से मेरी बात हुई है, वो ये भी कहते हैं कि द काइंड ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट दैट अ लेजेंड ऑफ अ प्लेयर रिक्वायर्स, उस तरह की ड्यू रिस्पेक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिलती है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए ये तो बात की बात है, लेकिन आप काम तो करें ना, जो भी है। आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने देखिए पाकिस्तान ने ना हमें खिलाया, उस वक्त भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी शुरू में, आपको गाली भी पड़ती है ग्राउंड में, बुरा भला भी कहते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। वक्त तो आप पहले आगे काम तो करें ना, कुछ देखे तो सही क्या है, काम तो हम कर ही नहीं रहे। मैंने तो पहले बता दिया, हम हेड कोच बनना चाहते हैं पाकिस्तान टीम। ये आपकी एक सोच, चेयरमैन आपके इस बिल्कुल कोचिंग को उसी अंदाज में शुरू किया कि जब आपने क्रिकेट शुरू की थी वैसे ही अब आप कोचिंग शुरू करें तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती है, लेकिन एक वक्त आएगा बेहतर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप एटलीस्ट 3-4 साल काम किया होगा, आपको पता चल जाएगा, नहीं हो रहा आप साइड भी हो जाएंगे। लेकिन कोशिश तो करें ना, कोशिश कोई नहीं कर रहा, बोल रहे हैं हम सब, हम सब बोल रहे हैं नीचे से काम होना चाहिए, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। वैसे वाकई कोशिश कोई नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हम जब 2 टीम्स आज खेली ना, एक इंडिया की टीम खेली, एक पाकिस्तान की टीम खेली, कोशिश कोई नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद यस अच्छी बात है, वॉलंटियरली कोई काम नहीं करता, जॉब होगी, अच्छी उसकी रेन्यूमरेशन होनी चाहिए, बट फिर जब मैं अभिषेक शर्मा को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कोविड के टाइम्स में युवराज ने शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, एंड देयर वाज वन मोर बॉय फ्रॉम पंजाब एसोसिएशन, जिनको अपने घर में रख लिया था 4 महीने, और वो घर में युवराज के अंडर कोच करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे विदाउट एनी कॉस्ट, वॉलंटियरली। तो ये वाला क्या हमारे यहाँ जज्बा नहीं दिखता, या हमारे लड़के भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते? उनके अब्बा भी उनको प्रैक्टिस करवाते रहे, युवराज के यूवी के अब्बा भी। हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एनसीए हम जाते हैं तो मैंने वहाब भाई को भी ट्रेनिंग करवाते देखा है, ठीक है, कोचिंग करवाते उनको भी देखा है, यूसुफ भाई होते हैं वहाँ ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। अब देखें हमारे जो लेजेंड्स हैं वो तो लगे हैं, अब जो मैंने देखा है वो तो बॉयज के साथ लगे हैं जी। अब बॉयज आगे से क्या उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनके लिए क्रिकेट जस्ट फॉर फन है, या इसको वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या वो जस्ट मतलब क्या कह ले दोस्ती में लगे हुए हैं, या क्या चीजें हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे लगता है कि ये हमारे जो कोचेज हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये भी नहीं, ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं ना, ये वो चीज पता करवा सकते हैं बिल्कुल कि जो प्लेयर्स जो अगर रोज आ रहा है, और इसमें बहुत सी एक मेन चीज होती है डिसिप्लिन। आपको एक प्लेयर के डिसिप्लिन से पता चल जाता है कि वो क्रिकेट में कितना सीरियस है। अभिषेक की आप बात कर रहे हैं और युवराज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ युवराज का काम नहीं था, अभिषेक ने कितने दिल लगा के उसने उस सारी चीजों को एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि उसको कोई मुश्किल नहीं आई होगी, अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, वो शाहीन को मेरे ख्याल में उसने आज पहली दफा फेस किया जी, और वो ऐसे खेल रहा था कि वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। वो जिस तरह की क्रिकेट मेरे ख्याल में खेल रहा है, इवन मैं बात करूंगी श्रीलंका का, और कल मैच गुजरा आपने मिशारा, उनका यंगस्टर, कल उस प्लेयर का 6ठा मैच था इंटरनेशनल T20, उसने किस तरह प्रेशर जो है वो अब्सॉर्ब किया, बिल्कुल, और मैच को फिनिश करके वो किस तरह से गया। तो हमारे बॉयज तो बहुत देर से खेल रहे हैं, और जो आपने बात की है, मुझे लगता है इस चीज में हमारे जो लड़के अभी यंगस्टर्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा चीज होती है कि पहले हमें ये पता चले कि ये क्या चाहते हैं, ये क्रिकेट को जस्ट फॉर फन खेल रहे हैं कि ये वाकई ये इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। अच्छा यूसुफ, ये बड़ा मसला, क्योंकि आपने कुछ हमारे साथ जब आप शो पे पिछले उसमें थे, इवेंट्स में थे, वहाँ पे एक चीज़ आपने मेंशन की थी कि मैं इन लड़कों को बता सकता हूँ, मानना समझना इनका काम है कि ये कितना उस पर अप्लाई करेंगे, कितना नहीं करेंगे। अब एक चीज़ नहीं समझ आती कि ये लड़के एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह हम एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हमारा कोई हेड या हमारा कोई सीनियर हमें कुछ कह रहा है और अगर हम वो नहीं सुन रहे, तो हमें कोई एक हफ्ता से वेट करेंगे और कहेंगे थैंक यू वेरी मच, घर जाए अपने। क्यों नहीं इन लड़कों के साथ उस तरह की सख्ती हो सकती, या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ ये तो उन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये है कि वो मान भी रहे हैं कि नहीं हमारे अंदर ये बात गलती है या नहीं है। पहले तो ये है, वही चीज ना, वो इस चीज को मानते ही नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियर आपको बात, वो कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो उनके घर की टीम तो नहीं है ना, वो नहीं मानते, तो फिर वो अपने घर में खुश हैं। ये तो अब इनको देखना है, क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो सिलेक्शन से उसी वक्त मैंने तो
रिजाइन कर दिया था। मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने छोड़ दिया। तो बहरहाल ये तो इनको देखना है। मैंने जो मेरे से हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की। 4 साल मैंने स्कूल के लड़कों से भी काम किया, अंडर 19 के भी लड़कों के साथ काम किया है, कोई फर्स्ट क्लास के आते थे उनके साथ भी किया है। ये अब उन पे है वो किस तरह चीज़ों को लेते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने हमारे ग्रेट्स हैं या लेजेंड हैं उनको आके ज़रूर शायद किसी एक की बात सुन ले, किसी की बात सुन। मरहूम अली आप बताया करते थे जब आप ये बच्चों अंडर 19 के साथ जब आपने शुरू में आना शुरू किया, उन्होंने कहा कि यूसुफ बड़े अच्छे तरीके से जो अंडर 19 के बच्चों को कोशिश है हमारी। मैं अंडर 19 टीम के साथ जब गया था उधर भी मैंने इनके साथ बच्चों के साथ जो काम किया उसकी वीडियोस भी हैं मेरे पास। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है उनके साथ जो भी मैं कर सकता था। अब ये बच्चों का काम है कि उस चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। अभिषेक ने युवराज की उसके वालिद की बात कैसे ली है, मेहनत तो अभिषेक की है। अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं तो कोई फायदा हो रहा था, तो रह रहे थे 4 महीने। हाँ, तो ये तो आपको खुद चीज़ें लेनी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद सोचना चाहिए। अंडर 19 और नीचे काम होना चाहिए, बड़ा प्रॉपर काम होना चाहिए। देखें असल बात यही है, जब तक निचले लेवल पे हमारे ग्रेड्स नहीं ना आएंगे उस वक्त तक यही ऊपर ही काम करना पड़ेगा। जब ऊपर प्लेयर आएंगे देखेंगे यार ये तो ये सारे मसले अब तो उधर ठीक करना पड़ेगा, चाहे जितना भी टाइम। ये सारे काम नीचे होने वाले हैं। निचले लेवल की बात कर रहे हैं और निचले लेवल पे प्लेयर्स हैं, तो एक कोशिश तो हुई थी, बड़े चर्चे से जो है एक नया टूर्नामेंट तैयार किया गया था जिसमें कायदे आजम ट्रॉफी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था, मगर उस कोशिश भी पूरी नहीं हो सकी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि मसाइल आखिर कहाँ हैं और कैसे सही हो सकते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कहने को तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच अभी तक का एशिया कप का, मगर जिस तरह से जितना इंतजार शायद इस मैच का किया गया उतना ही वन साइडेड ये मैच हुआ, बिकॉज पाकिस्तान टीम वाज नोवेयर अराउंड। और जिस तरह इंडिया की टीम ने अपनी डोमिनेंस शो की और जिस तरह अपने आप को अप्लाई किया वो हम सबके सामने है। 7 विकेटों से टीम इंडिया ने जीत हासिल की। क्या क्या गलतियां टीम पाकिस्तान ने की, जो हमने एक शुरू में एक और बात की थी यूसुफ कि हमारे लड़के की जो जॉब है वो अपनी जॉब प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहा, वो दूसरी जॉब में लग जाता है। एंड इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन दैट। साइम अयूब बीइंग वन एग्जाम्पल, शादाब खान बीइंग अनदर एग्जाम्पल। हम क्या ये लड़के के माइंडसेट में आ जाता है कि अच्छा जी मैंने बैटिंग नहीं की तो मैं बॉलिंग में बचा लूँगा खुद को, या मैंने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो मैं बैटिंग में बचा लूँगा खुद को। क्या इस तरह कोई एक चीज़ कोई प्लेयर के माइंडसेट में आती है? हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जो बॉलर है उसको बॉलिंग में ही मेन उसको जज करना चाहिए, जो बैट्समैन उसको बैटिंग में ही जज करना चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए, उनको भी अपने आप पे उसी पे ज़्यादा फोकस करना। हाँ। वो अपना दूसरी चीज़ की तरफ करें, ज़रूर बॉलिंग करें अपनी या बैटिंग करनी ज़रूर करें, लेकिन मेन चीज़ उनके हर वक्त यही रहनी चाहिए कि मेरा मेन शोबा ये है, मैं बैट्समैन हूँ तो मुझे बैटिंग सही करनी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने बोर्ड पे स्कोर लगाना है। और जो बॉलर है उसकी जिम्मेदारी ये होनी है कि मुझे जब भी बॉल मिलेगा मैं रन्स भी रोकूंगा, विकेटें भी लेंगे। ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए जितने भी प्लेयर हैं टीम में। अगर आपके बट फिर जब इरम ने कहा कि नहीं जी अगले मैच से साइम अयूब को ड्रॉप कर देना चाहिए, तो आपने कहा 3 विकेट तो लिए उसने, फिर यार ये क्या इनकी बात है फिर लेकिन अभी उसको फिर खिलाना चाहिए। अब मौका मिला हो तो खिला, पूरा चांस ले ले। देखिए वो बैटिंग में स्कोर नहीं कर रहा ना, बात वो है। लेकिन आप बात ही ये कर रहे हैं, उसने विकेटें उसी ने ली हैं 3। आप बाकी क्या करें, बाकी बॉलर्स का क्या करें? तो ये तो उनको खिलाना है ना, ये एक्स्ट्रा अपने अलग काम था, उन्होंने नहीं किया। क्या करेंगे आप बताएं? उनको फिर हम बैटिंग में लगा दें। मैंने वही तो कहा, मैंने शुरू में आपको यही कहा कि हम शाहीन से ओपन करा देते हैं और साइम को जो है वो नहीं, ये तो मजाक की बात है, लेकिन उनको कोशिश करनी चाहिए ना अपनी। बिल्कुल, बार वो करके आउट 3 और तो किसी ने आउट ही नहीं किए, तो बाकी बॉलर्स को निकाल तो नहीं सकते। मतलब ये स्टैट्स आ रहे हैं सामने, ये स्टैट्स सामने आ रहे हैं। पिछली 5 इनिंग्स में साइम अयूब के 3 जीरोस हैं। ये हमारा ओपनर है और हम बार बार कहते हैं एक टीम का पूरा मोमेंटम ओपनर्स सेट करते हैं। हमारे पावर प्ले में क्या रन्स होंगे, हमारे ओपनर्स किस तरह परफॉर्म करेंगे, इरम ये पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट बनता है एक टीम के ऊपर। बॉलिंग आपकी
शुरू से अच्छी होती है तो आपके सारे बॉलर्स अपटाइट दिखते हैं। बैटिंग आपकी, अगर ओपनर्स अच्छी बैटिंग शुरुआत करते हैं तो अपटाइट दिखते हैं। रेयरिटी में होता है कि मिडिल ऑर्डर के बैटर्स आके संभाला दे देते हैं अगर बहुत अर्ली चीज़ें हो जाती हैं। बट पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि बहुत रेगुलरिटी में होने लगा है। बिल्कुल, सॉरी टू से, मैं पहले ही सॉरी कर रही हूँ, लेकिन नहीं ना भी करें आप, कोई मसला नहीं, हार गया वो लेकिन आज पाकिस्तान। मुझे बाबर रिजवान की बहुत कमी फील हुई बैटिंग में स्पेशली। और मुझे लगता है कि जैसे इंडिया की टीम में हम बात कर रहे हैं ना, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, तो वो तब निकले जब इंडियन टीम में जो बैटर्स अब आए हैं वो उनकी रिप्लेसमेंट में आ चुके हैं, और वो लाइक विराट और रोहित की जगह को उन्होंने आके फिल किया। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर बाबर और रिजवान अभी टीम से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उनकी जगह को मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि अभी हमारे इन बॉयज़ को जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा उन तक जाने के लिए। बाबर और रिजवान ने जिस तरह से जितने भी मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, जितना भी स्कोर किया है अभी तक, वहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये बात आपने सही किया है कि बैटिंग हो या बॉलिंग हो, जब हमें स्टार्ट अच्छा मिलता है तो नीचे से जो लाइनअप है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, ज़रा अपटाइट आती है। फिर वही बात कि आप क्रिकेट एक जो है ना, जैसे शाहिद भाई थे, हम सबको शाहिद भाई पसंद भी, और उनसे यही बात होती है कि क्रिकेट जो है ना वो जो बहादुर होता है ना, उसका काम है। तो अगर आप शेल में घुस के खेलेंगे और अगर आप थोड़ा बंद हाथों से खेलेंगे, आपके फीट मूवमेंट नहीं होंगे, तो फिर तो मेरे हाल में ये रिजल्ट। अच्छा, दो तीन चीज़ें यूसुफ साहब, जैसे सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे। एक बात कर सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, दो करें। क्योंकि आपने जब बात की बाबर और रिजवान की, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट। क्या बाबर रिजवान नहीं थे टीम में जिस वक्त 120 चेस करने थे और वो चेज नहीं हो पा रहे? 113 रन्स पे पूरी टीम आउट हो गई थी, ठीक है, डिस्पाइट द कंडीशंस के कंडीशंस अलग थी। इवन देन रन अ बॉल 120 चेज, क्या बाबर रिजवान उस वक्त नहीं थे? 152 नॉट आउट के अलावा क्या क्रेडिट में है बाबर रिजवान के अगेंस्ट इंडिया? 2022 वाला वो ओडीआई था जो आपको एक और मैं साथ साथ स्टैट बता देती हूँ, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टैट्स की बात नहीं कर रहे थे। साहिबजादा फरहान हैज बीन द फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर जिसने बुमराह को छक्का मारा। बिल्कुल, ना बाबर ना रिजवान, इनमें से किसी ने नहीं। हम इंडिविजुअल स्कोर्स की बात नहीं कर रहे, मगर ये सारी क्रेडिबिलिटी जाती है। देन व्हाई डू वी थिंक टू कम बैक टू दैट फेज जहां पे हम फिर से ये बात करें और फिर से उस पूरे एक कार्ट व्हील में घूम जाएं कि नहीं जी बाबर रिजवान होते तो बचा लेते? क्या गारंटी है इस पर? लाइक बचा लेते, शायद इतना बुरा ना हम हारते, शायद अगर अच्छा 2022 वाला जो मैच है मुझे तो वो याद आता है। लाइक जो बाबर और रिजवान ने 178 था, वो ओडीआई था कि वो T20 हमने जो खेला लास्ट दुबई में 2022 में T20 था, T20 में था ना, जो बाबर रिजवान ने 152 नॉट आउट T20 था, T20 10 विकेटों से इंडिया के खिलाफ। 152 नॉट, तो वही तो कह रही मैं, उसके अलावा कोट एनी वो 22 में मेरे ख्याल 21 है, 2021 2022 है, 21 22 ऑस्ट्रेलिया में खेला था हमने। ओके, तो आज फिर ये जितवा देते। बाबर रिजवान ने भी तो 150 चले 150 वाला मैच तो जितवाया ना। हाँ, तो आज इनमें से कोई बाबर रिजवान बन जाता, कोई टारगेट सेट कर देते या आज का मैच जितवा देते। बट ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर जहां पे जो चीज हमें सही नहीं होती नजर आएगी तो हमें तो वही याद आएगा ना। यानी जो पहले हो रहा था वो सही हो रहा था और फिर हमने गलत कर दिया उसको। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले था फिर वही बेहतर था कि उन्होंने एटलीस्ट हमें कुछ तो जितवाया। तो इन लड़कों, अगर शायद आज ये जितवाते तो आज ये बात भी ना होती। 100% हम ये बात ना करते कि बाबर रिजवान की कमी बिल्कुल फील नहीं हुई। आज ये अगर जितवा देते, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत थी। ये यंग ब्लड है, जिस तरह का इनके अंदर एग्रेशन होना चाहिए था वो आज नजर ही नहीं आया। फिर ये देखिए, ये बात चलेगी तो फिर ये बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए क्योंकि फिर मैं आप लोगों की तरफ टर्न अराउंड करूंगी। ये जो है क्योंकि टॉप नॉच पाकिस्तान की टीम कभी भी आईसीसी इवेंट पे इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीती थी। तो फिर आईसीसी ना बोले, हाँ, नहीं आईसीसी वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप में नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में जीते थे। वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम नहीं जीती थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ था कि नहीं जी ये क्वालिटी खराब थी या वो क्वालिटी खराब थी। देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स। तो फिर वापस एक इतनी मुश्किल से एक चेंज किया है, इतनी मुश्किल से एक जो फैन क्लब था उसको हैंडल किया है, और उसके बाद हम अगर वापस जाने की बात करें, वुड इट बी राइट टू से? अच्छा, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो होना था वो पहले हो गया। मैंने इस एशिया कप में आने से पहले टीमें डिसाइड हो गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2-3 साल से जो हुआ है उसके बाद इस टीम पर क्रिटिसाइज करना मेरा ख्याल सही नहीं है, ज्यादती है। क्योंकि ये जिस तरह अभी खेले, इंडिया भी कभी ऐसे ही थी।
लेकिन वो अंडर हैंड काम करते रहे, टीम उनकी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया महल 1984 83 में या 5 ऐसी थी, मार खा रही थी, लेकिन काम हो रहा था, काम बेहतर हो रहा था, वो बेहतर हुए। और ये जो अपना लड़के हैं जी, इनको अगर हम इतना क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर ये तो और नीचे चले जाएंगे। ये सब एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लड़के जो इस वक्त खेल रहे हैं, हमने पिछले 4 सालों में ये सुना कि लड़के ही नहीं हैं, जो हैं वो ही हैं, जो टीम में खेल रहे हैं वही टैलेंट है। मे बी नीचे डेवलपमेंट नहीं हुई उन 4 सालों में और उन लड़कों को ऊपर खेलने का मौका नहीं मिला। क्या ये लड़के इस वजह से भी इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं एक बड़ी स्टेज पर आकर, कि उनको मौका ही नहीं मिला, सीनियर्स ने कभी जगह ही नहीं दी? आप पहले देखें ना, पहले पीछे बारी नहीं आती थी किसी ना, 14 15 16 ओवर ऊपर से खेल जाते, बड़ा मुश्किल होता था, किसी के 10 बॉल आ रही, किसी के 5 बॉल आ रहे हैं। अब एटलीस्ट एक बारी आ रही है, एक चीज़ आ रही है, उसको देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा था, एक तो हाँ ये देखें, रिजवान के साथ मैं समझता हूँ सही नहीं है उस वक्त जब उसको ओपन करवाइए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर था और जो ओपनर्स थे वो उनके साथ भी ज्यादती हुई। तो एक प्लेयर खुद ही नाराजी हो किसी बात नहीं, जब उसको पहली दफा खिलाया, जब तो आपने उसको आदत लगा दी है तो अब तो वो कोई ऐसे ही लेगा, शेर के मुंह को खून लग गया। तो आपने पहले गलत किया है। जब वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, जब वो मिडिल ऑर्डर खेलता हुआ है, आपने उसको ओपन क्यों करवाई? ये न्यूजीलैंड में हुआ था ये काम, नहीं करवानी चाहिए थी ना। उससे पहले डोमेस्टिक में आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया अपनी क्रिकेट का। दुनिया की क्रिकेट में ऐसे नहीं होता। आपने एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर को सीधी ओपन करवा दी। बिल्कुल। और एक नया जोड़ा बनाया ना, ओपनिंग पेयर नया बनाया बाबर और रिजवान सारे का। डोमेस्टिक के ओपनर्स को ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि ओपनिंग स्टैंड पे कोई चांस नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू कर। एकदम ये यहाँ टीम नहीं पहुंची। आप इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो ये मेरा ख्याल आप कंट्री के साथ ज्यादती करें। इनकी इम्प्रूवमेंट जरूर करनी चाहिए, हमें जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ें करनी चाहिए। आई एम श्योर के जो कोचेस बैठे हुए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे और इन लड़कों को भी बात सुननी चाहिए, देखना चाहिए। स्पिन पे काम होने वाला है, इनको हाथ चेक नहीं होते। अच्छा यूसुफ, सलमान अली आगा, एक उनको LBW का अपील हुआ, उन्होंने स्क्वायर मारने की कोशिश की, नहीं हुए, फिर स्वीप बॉल उनका खड़ा हो गया। इसी तरीके से हसन नवाज ड्रॉप कैच हुआ, अगले बॉल पे उन्होंने फिर लगाई रिलीज। दोनों का रिलीज शॉट ये है कि जब आपके 2-3 डॉट हुए या प्रेशर आया है तो ये रिलीज शॉट था, जो क्लिक नहीं कर पाए और आउट हुए हैं। नहीं, खेलते दोनों तरफ खेलते। आगा तो एक्स्ट्रा कवर भी मारता है, स्वीप कट स्वीप ज़्यादा मारता है, वो भी सामने भी खेलता है हसन। अब मुझे लगता है उन्हें हाथ चेक नहीं हुआ। अच्छा। आगा को तो हो रहा है, आगा को होता है हाथ चेक, हसन को शायद हाथ चेक नहीं हुआ, फरहान को नहीं हुआ और नवाज को भी नहीं हुआ। नवाज देखे आप पहले ऑफ साइड पे चला गया, उसका रॉन्ग वन था, ये वाला था, वो उस तरफ चला गया था, इसीलिए पैडों पे बॉल खा गया। तो हाथ देखना स्पिन का बहुत ज़रूरी है, ये देख नहीं रहे, इस पे काम करना है। ये तो बेसिक्स चीज़ों में आता है। अब देखें ना, अगर निचले लेवल पे बड़े कोचेज हों बचपन से। अच्छा, एक और देखिए, ये पाकिस्तान टीम में उस्मान कादिर भी रहे, उसामा मीर भी रहे, मोहम्मद नवाज भी रहे, ये सारे स्पिनर्स पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ स्पिनर्स पाकिस्तान टीम के लिए खेलते रहे हैं। क्या ये तमाम खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के साथ है, ये 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल में है, ये अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं, ये क्यों नहीं, इसकी फिर प्रैक्टिस नहीं करते क्या ये हमारे बैट्समैन? जी, हमारे बैट्समैन। इनको मैं तो ये आसान काम है, हाथ देख के खेले नजर आ जाता है कि एक बंदा यूं कर रहा है। अगर राइट हैंड बॉलर तो वो इसका गुगली कर रहा है ना राइट हैंड बैट्समैन को। ये सब ऐसे नेट्स में किस तरह की प्रैक्टिस हमारे प्लेयर्स की होती है, उसी तरह इम्पैक्ट वही होता है जैसे हम मैच में खेल रहे हैं? मैं प्रैक्टिस से कभी भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि स्टिक को बहुत ज़्यादा एक प्लेयर तो ऐसा जो नेट ही नहीं करता था, वो स्टिक ही सिर्फ खेलता था। तो फिर यही सारे मसाइल हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, मुझे ये बताएं। मेरा दिमाग तो अभी तक उधर ही फंसा हुआ है। किधर? यूसुफ भाई आप मुझे बताएं, क्या खिलाना ना खिलाना बात की बात थी, क्या ये जो स्क्वाड है इसके अंदर रिजवान और बाबर को होना चाहिए था कि नहीं? खिलाना ना खिलाना बात की बात। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि पहले ही हो गया हुआ था, लेकिन बाबर को आप रख सकते हैं, वो सीनियर प्लेयर है काफ़ी, उसको आप साथ रख सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अभी इस मैच में खेल सकता है, किसी और मैच में डाल दें, साथ रख सकते हैं। और साथ साथ देखिए, मैंने आज सुबह भी कहा था
कि मैंने 1.5-2 साल पहले कहा था कि इसको रेस्ट करवा दें। हाँ ये तो आपने कहा। कोचिज बट बाबर और जैसा प्लेयर selector- अगर स्क्वाड में होगा तो वो बेंच पे तो नहीं बैठा वही बात, इसमें क्या है, ऐसी हमारे यहाँ बेंच पे बिठाने पे सरफराज ने पानी क्या पिला दिया था उस पे इतना शोर अच्छा, हो गया हालत था में ना तो। मैं अब क्या आप- लोगों को सेंस नहीं है। बिल्कुल, आप बैठ ये गए क्यों तो- कह रही हैं कि बाबर जैसा प्लेयर अगर स्क्वाड में होगा तो वो बेंच पे नहीं बैठेगा? Senior. इट मींस कि वो Senior. अच्छा बैटर है। सीनियर नहीं, बैटर कौन कह रहा नहीं अच्छा? बाबर की किसी ने अभी बैटिंग तक ये कहा कि बैटिंग batsman क्वालिटी अच्छा पे नहीं। कभी कोई डाउट नहीं रहा। देखिए उसकी बाबर की टेक्निक बैटिंग में क्वालिटी इशू पे- आए हुए हाँ, हैं, वो मैंने okay. उस वक्त भी कहा है, अभी भी कहूँगा, उसको भी बोला है, मैंने सिलेक्टर्स को उस वक्त के बोला, कोचिस को बोला है, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। अब वो जो बाहर हुआ मेन वो लोग कसूरवार हैं। अगर वो उस वक्त बात मान जाते, उसकी कोई थोड़ा काम कर लेते, टेक्निक में हम थोड़ा फर्स्ट काम क्लास खेलता तो ये चीज़ें बेहतर हो जानी थी। जब भी आप आउट ऑफ फॉर्म होंगे या इशू आएगा टेक्निक का, आपको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए और साथ साथ आप पहले काम करेंगे। इधर एकेडमी किस लिए होती है? इसीलिए होती है, कोई किसी की बॉलिंग में कोई मसला आ जाए, किसी की बैटिंग में कोई मसला आ जाए, आप उधर काम करें और आप देखें एज ए जो बैटिंग कोच है या बॉलिंग कोच है वो देखे कि हाँ बेहतर हुआ है, आप जाके भी फर्स्ट क्लास मैच के लिए एविडेंस ले। वो मैं फर्स्ट क्लास खेलता, उसमें रन्स करता, उसका फ्लो वापस वैसे ही आता जैसे पहले खेल रहा था, तो हमारा वैसे ही बाबर ने होना था। अच्छा यूसुफ अच्छा, ऑल इन ऑल जब एशिया कप में अब इसी स्क्वाड ने खेलना है, तो मुझे ये लगता है कि शायद यही एक स्क्वाड है जिसको इस वक्त जब तक एटलीस्ट एशिया कप चल रहा है हमें इसको हमें सपोर्ट support करना करना चाहिए, चाहिए। हमें बीच बिल्कुल बीच ऐसे में ही है। वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि अच्छा यही एक squad और अच्छा यूसुफ साहब एक मिनट, जी, जी, please, यूसुफ साहब please. ये जो हमारे स्पिनर्स आज लग रहा है 3 होस्ट Spinner. हैं, यूसुफ अकेले Spinners हैं हमारे। रजिया कुंडों में फंस गई। स्पिनर्स हैं आज तो हमारे, समझ में नहीं आ रहा आज भाई, उतने आज ज्यादा क्या हुआ? अच्छे बॉल क्यों नहीं हुए कि उनको विकेट मिले? क्या जो खेलने वाले बैटर्स थे वो बेहतर वो क्वालिटी? हाथ रीड करते हैं, वो हाथ देख के खेलते हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, उनकी जो जहाँ हिट करना है गैप की तरफ हिट करते हैं। तो ये चीज़ें देखें ना, सामने काम हुआ हुआ है, सामने लोगों ने उन पर काम किया हुआ है। मतलब इससे पहले जिन टीमों के खिलाफ हम बॉलिंग कर रहे थे हमारे स्पिनर, तो ये आज असल फर्क स्किल का और क्वालिटी का फर्क बहुत आया फर्क है, बैटिंग क्वालिटी का फर्क आया है, जिस वजह से मैंने अगर आप शाम को जब प्रोग्राम कर रहे तो उस वक्त मैंने बताया था कि ठीक है लेकिन वो स्पिन को अच्छा भी खेलेंगे और स्पिन अच्छी करेंगे भी, करेंगे भी अच्छी, खेलेंगे भी खेलेंगे अच्छा। भी अच्छी। और जहां हम फर्स्ट क्लास के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम मेजर उससे करते हैं कि प्लेयर बड़ा जब बनता है जब उसका फर्स्ट क्लास का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अभिषेक शर्मा की जो क्वालिटी है, 24 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, बट शायद कहीं ना कहीं वो नेचुरली टैलेंटेड भी इस तरह। वो भी है। हाँ मैंने खुद 8 या 9 खेले थे जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, लेकिन मैंने सुबह भी कहा था कि जब बड़े प्लेयर होते हैं ना उनकी आंख होती है, वो देख लेते हैं। आपको माजिद खान साहब ने देखा था? माई खान साहब ने देखा था मुझे, वो उस टाइम चीफ एग्जेक्टिव थे, तो वो सामने रूम था उनका, उन्होंने मुझे कराची के खिलाफ खेलते हुए देखा था, ग्रासी विकेट थी। क्योंकि हमारे पास आंखों वाले लोग कहाँ गए? थे पहले, लेकिन जिन्होंने अफरीदी को ओपन करवाई, जिन्होंने अब्दुल रज़ाक को वन डाउन करवाई, जिन्होंने सईद अनवर को ओपन करवा दी, पहले थे। अब वो बात ये आती है, अब होता क्या है, जी लाजमी नहीं कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच भी होगा, ये तो हम खुद ही कह देते, तो ठीक है भाई आप जो मर्जी करें। सकलैन ही था जब वो 152 रन पे कोई आउट नहीं हुआ था, सकलैन ही था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गए हैं, तो इसका मतलब जो हमने 5 मेंटोर्स चूज किए थे वो सही सिलेक्शन नहीं थे। सकलैन था ना उसमें। हाँ, 5 की मैं बात कर रही हूँ। सकलैन था ना। मैं 5 की बात कर रही हूँ ना। आपने कहा देखिए ग्रास रूट लेवल पे मैं हमारे ये बड़े कैसे- प्लेयर्स को आना चाहिए। बड़े प्लेयर्स वो जिन्होंने ज्यादा बड़े, अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बहुत अच्छा खिलाड़ी या ज्यादा सर्व किया अरे हुआ। इनकी कोशिश होती है मुझे ना बस कुछ ना कुछ करती रहे। मैं तो आपसे सीधा सा सवाल, ये सीधा नहीं है, आप खुद बताए ना, कुछ आप भी तो बताए ना। ये सीधा नहीं, देखिए ना, मैं आपको वो बताती हूँ कि मेंटोर्स अरे लेकिन कौन-कौन जैसे से अभी हैं। आप आज सकलैन इन्होंने मुश्ताक, सुबह कहा, सरफराज एक अहमद, मिनट शुएब मलिक, शाम को इन्होंने मिसबाह मुझे उल हक। कहा ये आपने कलर पहना है इंडिया कलर, अब कोई ब्लू जीन्स पहनेगा तो वो क्या इंडियन हो जाएगा? ये नहीं, बताएं। नहीं, आज- बताएं। नहीं, नहीं, ये क्या आज बात particularly है? हम लोग सबने ब्लू green जीन्स पहना पहनते हैं, हुआ वो था भाई ने ब्लू जीन्स पहनी है, भाई आप इंडियन हो? आज पर्टिकुलरली सबने ग्रीन पहना नहीं, हुआ ये था बात ना। नहीं होती, अपनी मर्जी, आप जो मर्जी पहने। मैंने नहीं, अपने बिल्कुल पहने, तो ये मजाक में बोल रही हूँ, आप भी मजाक में, मैंने कहा अब जो ब्लू जीन्स पहने वो सारे इंडियन हो जाएंगे भी। अच्छा, वो सुन तो लें कि 5 मेंटोर्स हमारे जो थे वो सकलैन मुश्ताक, शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद एंड 5th वकार यूनुस। ठीक है।
तो ये 5 हमारे मेंटोर्स थे। कोशिश तो की गई कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो अपने इन प्लेयर्स को जिन्होंने ज्यादा सर्व किया, ये ग्रास रूट लेवल नहीं है ना, वो नीचे है, अंडर 19 है, अंडर 14 और है, एज क्रिकेट पे चले अंडर जाएं। 7, हाँ नीचे आना चाहिए था, उधर आके करें काम और 9 to 5 जॉब करें, उधर आके बैठें एकेडमीज यानी में। ये जो चैंपियंस कप किया था, दिस वाज अ फ्लॉप शो। मुझे तो मेरा ख्याल है, मैं उस वक्त भी किसी को मैंने बोला था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये भी मुझे पक्का पता था कि जो प्लान बना रहे हैं फर्स्ट क्लास का जून में कराने का, ये किसी ने 4 डे मई जून में किसी था। ने नहीं आना है, बिल्कुल, तो वही हुआ, बिल्कुल। ये वही हुआ। तो इन्हें अगर इनको पैसे भी देने हैं, इनको लेना भी है, तो नीचे ले ताकि फायदा हो। गलत डिसीजंस और गलत बहुत सारी इस तरह की प्लानिंग्स जिसकी वजह से सेटबैक होता है। ग्रास रूट लेवल पे हम वक्तन फवक्तन हर इवेंट के बाद हम ये एक ही बात करते हैं कि खुदारा ग्रास रूट लेवल पर जो है वो काम करें, मगर वो काम उस तरह दिखता नहीं है और होता नहीं है। हमें ना एज क्रिकेट में जो है इस तरह इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, क्योंकि लड़के जिनके अंडर खेल रहे होते हैं वो जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हाँ जी फ्रंट फुट, और वो एक मुझे बात याद, वो भी गलत एक्सप्लेनेशन हो रही होती। तो कोचेस को भी जज करना जरूरी है। फिर आपने बताया था वाकया, मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। नहीं कौन हाँ, है ऐसे कोचेस बहुत को है। भी असेस करना जरूरी हाँ, है। बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत, देखें ये क्रिकेट इतनी खेली नहीं होती, कोचिंग लेवल करके आ जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरा मकसद है, और तो बिल्कुल जी, फिर सर कोचेस डॉन को भी ब्रैडमैन ने कहा assess था करना कि शुरू है। क्रिकेट जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई, ये सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था। बिल्कुल, और इसी के साथ जो है वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो जाता है। पाकिस्तान टीम डिड नॉट प्ले वेल, बट यस वी वुड बी बैकिंग दिस टीम अगेन, बिकॉज दिस इज द ओनली टीम दैट वी हैव राइट नाउ, और इन्हीं को हम बैक करेंगे। आई होप ये लड़के अच्छा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।